दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह ब्लाइंड केस है। 14 जून 2020 को क्या हुआ, किसने किया, कब किया और सबसे बड़ी बात, सुशांत के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये सब सवाल सिर्फ सवाल ही हैं जिनके जवाब 1 साल बाद भी नहीं मिल रहे हैं। मगर अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और गुनहगारों का भी पर्दाफाश होगा। तो 7 लोगों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और इन सभी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना पूरी तरह फाइनल हो गया है दोस्तों, जिसके बाद इन सब के चेहरों से मुखौटे हट जाएंगे और 14 जून 2020 का सच सबके सामने होगा। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर सीबीआई भी अलर्ट मोड में आ चुकी है और बहुत जल्द इन 7 आरोपियों का सच और झूठ सब खुलकर सबके सामने आ जाएगा। तो कैसे होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट और कौन है वो 7 आरोपी, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें। तो सुशांत की मौत का सच जानने के लिए एक आखिरी तरीका जो नजर आ रहा है वो है लाई डिटेक्टर या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसके जरिए आरोपियों के झूठ को पकड़ा जा सके और सच कबूल करवाया जा सके, क्योंकि सीबीआई के पास सबूतों की कमी है। कई कानून के जानकार कह चुके हैं दोस्तों कि सीबीआई सुशांत की मौत का पूरा सच सब कुछ जानती है, मगर उसे कोर्ट में साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, क्योंकि सुशांत की संदिग्ध मौत 14 जून को हुई थी और सीबीआई के हाथ में जांच 2 महीने बाद यानी 19 अगस्त को आई। अब 2 घंटे ही काफी होते हैं सबूत मिटाने के लिए। 2 महीने में तो सब कुछ साफ कर दिया गया। इवन बांद्रा के फ्लैट के जिस कमरे में सुशांत की मौत का दावा किया गया वो कमरा भी पूरी तरह बदल चुका है। उस कमरे का बेड, पंखा और तो और दरवाजा तक बदला जा चुका है। तो ऐसे में सीबीआई आखिर कैसे साबित करेगी कि 14 जून को उस कमरे में क्या हुआ था, क्योंकि ना तो सीबीआई के पास उस दिन के सीसीटीवी फुटेज है और ना ही वहां मौजूद लोग अपना मुंह खोलने को तैयार हैं। तो ऐसे में इन सबकी जुबान खुलवाने के लिए एक आखिरी तरीका है और वो है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड रहे और सुशांत की मौत के बाद लगातार इंसाफ की मांग कर रहे गणेश हिवारकर ने लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। हिवारकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मांग के लिए एक पोस्ट किया, जिसके बाद तो सुशांत के लाखों फैंस भी इस मांग के लिए आगे आ गए और ट्विटर पर #लाई डिटेक्टर टेस्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करने लगा। हिवारकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, सुशांत केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने में परेशानी क्या है? सुशांत और दिशा सालियान को जिस तरह से मारा गया और सबूत मिटाए गए उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाना चाहिए। हिवारकर ने अपनी इस पोस्ट में आरोपी के तौर पर पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, केशव और संदीप सिंह का नाम लिया। साथ में लिखा कि हमें बेवकूफ मत समझो, सुशांत के फैंस को बेवकूफ मत बनाओ, इन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ ताकि झूठ पकड़ा जाए और सच बाहर आ पाए। हिवारकर की इस मुहिम में सुशांत के लाखों फैंस भी साथ आ गए और 7 ऐसे नाम बता दिए जिनका ये टेस्ट करवाया जाना बेहद अहम लग रहा है। इस लिस्ट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, दीपेश सावंत और संदीप सिंह को शामिल किया गया है। अब रिया और शौविक सुशांत की मौत के 6 दिन पहले तक सुशांत के साथी थे। वहीं पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश उस दिन उसी घर में मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई। इसके अलावा संदीप सिंह की भूमिका को शुरू से ही संदिग्ध माना गया है, इसीलिए फैंस ने इन 7 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की है। यहाँ आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट झूठ पकड़ने वाली ऐसी तकनीक है दोस्तों जिसमें आदमी की बातचीत से कई ग्राफ्स एक साथ बनते हैं और इससे हर संभावित झूठ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसी का दूसरा तरीका ये भी होता है कि ट्रुथ सीरम या नार्को टेस्ट का इस्तेमाल। इसमें उस आदमी को एक दवा जैसी सोडियम पेंथेनॉल दी जाती है। इससे आरोपी बेहोशी की हालत में बात करता है और सच बातें उगल देता है। हालांकि इस दूसरे तरीके को पूरी दुनिया में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था और अन्य किसी देश में भी इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जिनमें पॉलीग्राफी टेस्ट अभी भी चलन में है और भारत में भी इसका चलन है, क्योंकि ये 100 साल पुराना भरोसेमंद टेस्ट है।
तो पहला तरीका यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे फैंस ने तो पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए दहाड़ मार दी है और अब देखना होगा कि फैंस की इस मांग के आगे सीबीआई कब तक एक्शन में आती है और कब इन 7 आरोपियों के झूठ को पकड़ पाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में इन 7 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए? क्या यही एक आखिरी तरीका है 14 जून को जानने का? हमें तो अब एकमात्र यही तरीका नजर आता है गुनहगारों को सजा दिलाने का, वरना सालों साल बीत जाएंगे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। ये केस यूं ही लटकता रह जाएगा। लगभग 1 साल वैसे ही हो चुका है। अब हम सीबीआई की तरफ से एक्शन चाहते हैं। क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करें। सुशांत के इंसाफ की मुहिम में अपना जोश बरकरार रखें। सुशांत के लिए इंसाफ तो हम लेकर ही रहेंगे दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, हमने आप सबको बताया था कि रिया ने सुशांत के उन स्टाफ को काम से हटाया था जिनको सुशांत ने खुद नियुक्त किया था, और तो और उन अच्छे और भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने चिर परिचित क्रिमिनल्स को सुशांत के नौकरों के भेष में लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया था। जो लोग कितने खतरनाक और दुष्ट थे, इसी का एक सबूत एक भयानक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबको याद दिला दें कि जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनका मुंह, उनका शरीर अपने कैरेक्टर के चीरहरण को रोकने के लिए, कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं बचा था, तो ये वही रिया और उसका नियुक्त किया हुआ स्टाफ था जिन्होंने मुंह फाड़ फाड़ कर ये कहा था कि हम लोग सब दूध के धुले हुए हैं और हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, बल्कि सारी गलती सुशांत सिंह राजपूत की है और वही 1 नंबर का नशेड़ी और गंजेड़ी था। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली, अपने आप को खुशनसीब समझते हैं दोस्तों कि सुशांत की तरफ से उन्हें बेगुनाह और शरीफ साबित करने का हमारे हाथ ऐसा सबूत लग गया है जिसे हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो नमूना आप सबको दिख रहा है, क्या आप सबने पहचाना इसे? ये वही दुष्ट दीपेश सावंत है दोस्तों, जो अभी आपको गांजा फूकता हुआ, धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है सबूत जो साबित करता है कि नशेड़ी गंजेड़ी ये पापी लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत नहीं। सुशांत तो एक प्योर सोल थे जिन्हें इन लोगों ने छल से, कपट से, पीठ पीछे वार करके मार डाला। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इन पापियों की सच्चाई देख सकें। दोस्तों, सुशांत की लड़ाई में यूं ही हमारे साथ बने रहें। हमें इन सब पापियों से सुशांत का बदला लेना है।